नमस्कार दोस्तों, तमाम साक्ष्य प्रमाण होने के बावजूद भी आपको न्याय नहीं मिल पाता है। आप अधिकारियों से लेकर के नेताओं की चौखट तक दौड़ते दौड़ते थक जाते। आपकी आवाज ईमानदार, निष्पक्ष, निर्भीक, सच्चे सिपाही तक नहीं पहुंच पाती। इसके लिए बेहद मांग पर आप लोगों के प्रेम, स्नेह और सहयोग के चलते जनता की अदालत शुरू किया गया है। इस जनता की अदालत में आप लोगों को निरंतर सहयोग और आप लोगों के प्यार के चलते अब तक टीवी चैनल ने हजारों लोगों की आवाज को बुलंद कर लोगों को इंसाफ दिलाने का काम कर चुका है, क्योंकि अब तक टीवी चैनल ना पक्ष ना विपक्ष सदैव रहता है निष्पक्ष। तो मैं कहना चाह रहा हूं, आपके क्षेत्र में किसी के साथ जुल्म हो रहा है, जास्ती हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो कृपया जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए आप अभी फोन कीजिए 9454325236 9454 325236 पर और सबसे पहले सबसे सटीक खबरें और लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपकी हर जुबा, हर आवाज को आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने के लिए ललायत हैं। तो दोस्तों, इस बार हम सभी लोग बिना किसी भय, बिना किसी डर के, बिना किसी सोच के, बिना किसी के बहकावे में आए, हम लोग कंधे से कंधा मिला करके एक साथ चलने का संकल्प दोहराए हैं और सभी लोग भाई भाई के साथ, भाई प्रेम के साथ एकता, सद्भावना और एकता बनाए रखें। तो दोस्तों, हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके लिए भी हम धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके साथ कहीं पर किसी के साथ जुल्म जास्ती हो रहा है तो कृपया उस जुल्म के खिलाफ हम लोग आवाज़ बुलंद करें और इस आवाज़ बुलंदी के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला करके कार्य करें तो निश्चित रूप से हम लोग सफलता की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है। तो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है। तो निश्चित रूप से हम सभी लोग मिल करके जुल्म के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करें। तो आज हम देखते हैं, हमारे साथ तमाम साथी फोन कर रहे हैं, बता रहे हैं आज मामला क्या है। इन सब सच्चाइयों को जानने के लिए क्या वास्तव में योगी बाबा की सरकार में लोग सुरक्षित हैं या नहीं, इस चीज की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाई। पीड़ितों की कहानी है, उन्हीं की जुबानी है, सच्चाई क्या है, इन सब बातों की जानकारी के लिए हम आपके साथ जनता की अदालत में रूबरू हो रहे हैं। हमारे साथ भाई देखते हैं किनका फोन है, जरा देखते हैं क्या समस्या है। जी हेलो। हेलो। हाँ सर बताइए, मैं प्रदीप कुमार बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो, मेरी आवाज शायद आप तक नहीं पहुंच रही। हेलो। हेलो प्रदीप जी। प्रदीप जी, मेरी आवाज। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। बेटा पकड़ नहीं रहा। हेलो भाई, हमारे साथ शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्या मामला है भाई प्रदीप जी?
पंडित प्रदीप जी से बात होना चाह रही थी, मगर दुर्भाग्य है कॉल नहीं हो पा रही है। लगातार हम प्रयास करेंगे, फिर एक बार जोड़ने का प्रयास करेंगे कि आखिर में बात क्यों नहीं हो पा रही है। कि बोला नहीं, बोलता था पहले। जी, देखते हैं, बात करते हैं भाई हमारे साथ, फिर एक बार मिलाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, इस बार आपको सभी को हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और आप जनता की अदालत, आप जनता की अदालत में जुड़े और बात करिए। हमारे साथ भाई प्रदीप जी जुड़ चुके हैं, बात करेंगे। प्रदीप जी, प्रदीप जी, जी 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 आपको अब तक टीवी न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है आज की जनता की अदालत में। जी सर। आप क्या कहना चाहेंगे? हेलो। हेलो, जी बताइए सर। मैं पूछना चाहता हूं, आपने फोन किया है अब तक टीवी न्यूज चैनल में, क्या समस्या है जनता की अदालत में? जनता की अदालत में समस्या सर मैं बताना चाहता हूँ आपको। जी सर लगभग जो है 4-5 साल से जी, एक जो है शमशान घाट का मैटर चल रहा है, ठीक है। शमशान घाट पर क्या दिक्कत है, क्या हो रहा है? असल में वहाँ पे ग्राम सेवरा का जो है शमशान घाट है, ठीक है। जी, तो वहाँ पर जो है कुछ जो है हाँ एक अशोक शुक्ला नाम का व्यक्ति है, हाँ, तो वो जो है जी। वहाँ पे कब्जा कर लिया है। आपका कहना है कि ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। जी सर, जी सर। तो आपको मैं जानना चाह रहा हूँ कि मामला क्या है और कैसे कब्जा किया गया है, कुछ जानकारी देने का कष्ट करेंगे। जी जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ जो शमशान घाट बना हुआ है, जी, तो वहाँ पे शमशान घाट में क्या है कि जो है एक कोने पे एक व्यक्ति ने, अशोक शुक्ला ने मंदिर बनाया था, ठीक है। जी, और धीरे 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 वो अपना जो है कब्जा बढ़ाता जा रहा है। जी, वो जमीन हथियाने के जो है मूड में है, ठीक है। जी, और इससे इसकी जो है रिपोर्ट भी की गई है और जो है वो क्या कहते हैं वो भी दिया गया है, FIR भी किया गया है मड़िया थाने में। कार्रवाई क्या हुई अभी तक? अभी तक कार्रवाई उस पर कुछ नहीं की गई है, आश्वासन सिर्फ मिला है। क्या तो क्या अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है? नहीं, सिर्फ उसको बुलाया गया था, उसको समझाया गया और वापस उसको भेज दिया गया था। आज उसमें भेज दिया गया है? जी जी। बुलाया तो उन्होंने क्या कहा, स्वीकारा क्या है? उसने कहा, उसने पहले ये तय किया, लिखित में थाने में दिया था कि मैं जब जी। तक के लेखपाल इसको नाप नहीं देगा तब तक जो है मैं इस पे कोई भी हाथ नहीं लगाऊंगा। जी, और उसके बाद गांव के व्यक्तियों ने जाना तो वहां पे कब्जा हो रहा था। जी। मौके पे उन लोगों ने पहुंच करके पुलिस वालों को बुलाया, उसके बाद दोनों पार्टियां थाने गई, जी, तो समझा करके वापस भेज दिया गया है। लेकिन वहाँ पे जो है पार्षद जी का सहयोग रहा है, जी, वो वहाँ पे मौके पे पहुंच करके तुरंत, जी, और उन्होंने आश्वासन दिया कि उसमें जल्द से जल्द कल से परसों तक कार्रवाई चालू हो जाएगी। माने कल से परसों तक मतलब जारी हो जाएगी। जी जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने भी पुलिस वालों ने भी जो है सहयोग किया था जी, और उन्होंने कहा था कि आप परेशान ना होइए, जो है आपका कब्जा नहीं होगा, तो वो ग्राम समाज की जमीन है, जी, कब्जा नहीं होगा। जी। और जो है इसका निर्णय आपको जो है कल परसों में मिलेगा। तो वही जो है कल की डेट में जो है दिया गया है कि कल जो है वो थाना दिवस है कल, जी। तो कल हम लोगों को बुलाया गया है, तो पूरा गाँव जाएगा वहाँ पे। आपका कहना है पूरा गांव जाएगा और उसमें जो जितने लोग आए हैं वो सभी लोग उसमें भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, और जो लोग अभी तक नहीं हैं उनकी भी बात की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो लगातार अभी तक बने हुए हैं, जो सभी लोग एक साथ में कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं, जो इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो क्या ऐसे लोगों पर पुलिस कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, बड़ा प्रश्न है। क्या शमशान घाट को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे? आश्वासन तो यही दिया गया है कि कार्रवाई सख्त से सख्त होगी और जल्दी से जल्दी होगी। अच्छा, आश्वासन यही मिला है। कार्रवाई, अगर कोई और दिक्कत हो तो आप कृपया बता सकते हैं। मैं वहाँ के अगर इसमें जो है ढीलापन लगेगा तो हम आपको बिल्कुल नहीं, क्योंकि जनता की अदालत में जनता की बात साथ में रूबरू हो रहे हैं, और आपकी जो भी दिल में हो, आपके साथ जो भी कहना चाह रहे हैं, आप बेफिक्र होकर के कहें।
योगी बाबा की सरकार में गुंडाई चरम सीमा पर है। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो ये गलत है, क्योंकि धर्म के नाम पर शमशान पर अवैध कब्जा करना घोर अनर्थ है। इस संदर्भ में मैंने राजस्व के सचिव से अभी मैंने बात किया हूं, तो उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में अगर कोई भी, पहली बात, किसी भी मंदिर के या किसी भी देवी देवता के नाम से या किसी भी महापुरुष के नाम पर ग्राम पंचायत की जमीन पर या शमशान की जमीन पर या तालाब की जमीन पर कोई अवैध कब्जा नहीं कर सकता है, और अगर करता है तो एक लिखित तहरीर मेरे शासन तक आए और ऐसे लोगों के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारी सरकार ने, उनके खिलाफ सख्त से सख्त भूमाफिया के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो भाई इसके लिए प्रदीप जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी है। मैंने संबंधित अधिकारियों से भी इस पर बैठ लिया, जानकारी लेने का प्रयास किया, तो अधिकारियों ने यह स्पष्ट कह दिया है कि अगर कोई सरकारी जमीन पर, चारागाह पर या शमशान पर या फिर तालाब की जमीन पर, यह सरकार द्वारा एक सुरक्षित जमीन है, अगर किसी भी भूमाफिया के, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के लोग उस पर कब्जा करते हैं तो उनके खिलाफ मैं कार्रवाई सुनिश्चित करूंगा। जी सर। तो बिल्कुल है, अगर आपको और कुछ कहना चाह रहे हैं तो आपका स्वागत है, आप कह सकते हैं, आप फ्री हैं। नहीं, अगर कोई ढीलापन लगेगा तो हम कल फोन करेंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हमारे साथ प्रदीप जी जुड़े हैं आज की जनता की अदालत में। आप देख सकते हैं थाना मढ़िया में कुछ भूमाफियाओं द्वारा जमीन पर कब्जा किया जा रहा था। गांव के लोगों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, और जवाब का मतलब है कि हाहाकार मच गए, और हाहाकार का मतलब है कि सरकार को, उन अधिकारियों को झुकना पड़ा। तो देखिए हमारे साथ प्रदीप जुड़े हैं। प्रदीप जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको ढेर शुभकामनाएं, और जनता की अदालत में जुड़े रहिए। अपने मित्रों से बताइए, जुल्म, जास्ती, अन्याय, अत्याचार अगर किसी के साथ हो रहा है और सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, लोगों को, अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है, या सरकार के विशेष कार्यक्रमों का पालन नहीं हो रहा है, तो कृपया अपनी आवाज बुलंद करिए। और अब तक टीवी न्यूज चैनल निश्चित रूप से आपकी आवाज को बुलंद करेगी और निश्चित रूप से आपकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचा करके न्याय दिलाने का प्रयास करेगी। तो दोस्तों अभी हमारे साथ जुड़े थे और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बात करता हूं अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की तरफ बढ़ता हूं, तो देखता हूं हो क्या रहा है। जरा इस पर भी हम चर्चा करेंगे। संविधान दिवस पर आप लोगों को और आपके भाइयों बहनों को सभी को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ, क्योंकि लगातार अन्याय अत्याचार के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक हर जगह पर एक कार्यक्रम चल रहा है। तो देखिए हम आपको बताते चलें, सुनते चलें कि भारतीय संविधान दिवस के शुभ अवसर पर राहुल गांधी ने जम करके कहा था कि जरा देखिए, देश में एकता, भाईचारा और अखंडता बना रहना चाहिए और इस पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। तो उन्होंने आपको बताते चले इस कार्यक्रम के तहत गांव-गांव में संविधान को अपमानित करने वाले सभी लोग जाएंगे। आपको बताते चलें, एक कांग्रेस पार्टी ने, एक भाई दिनेश कुमार सिंह उपाध्यक्ष प्रशासन प्रभारी ने कांग्रेस पार्टी को 25/11/2024 को एक लेटर जारी किया है। उसमें लिखा है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारियों, जिला शहर कमेटी के अध्यक्ष, वर्तमान पूर्व सांसद, विधायक, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। भाई देखिए, भाई वेदराम जी जुड़ चुके हैं, वेदराम जी से बात कर लेते हैं। हेलो वेदराम जी, आपको जनता की अदालत में हार्दिक स्वागत है भाई, वंदन और अभिनंदन है। वेदराम जी, शायद वेदराम जी की आवाज नहीं हो, कट रही है, मैं बात करूंगा आपको जनता की अदालत में। भाई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों, वर्तमान पूर्व जिला शहर पदाधिकारियों, विगत लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय, स्थानीय निकाय चुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी, फ्रंटल संगठन विभाग प्रकोष्ठों के प्रदेश, जिला, शहर, ब्लॉक, वार्ड अध्यक्ष, मुख्य संगठन चेयरमैन, पदाधिकारी, ब्लॉक, वार्ड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों, पदाधिकारियों एवं समस्त कांग्रेस जनों की सेवा में। आपको बताते चले, ये लेटर कांग्रेस ने जारी किया
और कांग्रेस ने जारी किया है 25/11/2024 को। उन्होंने कहा क्या है? प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा संविधान को अनगिनत मूल्यों के लिए खड़ी है। पिछले एक दशक में हमने भाजपा नेतृत्व वाली सरकार द्वारा संविधान की नींव को कमजोर करने और सामाजिक न्याय, समता और लोकतंत्रता की प्रति इसकी प्रतिबद्धता को कम करने की व्यवस्थित प्रयास को देखा है। इसी प्रबंध के मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 26 नवंबर 2024 से 26 जनवरी 2025 तक संविधान की रक्षा और इसके सिद्धांतों के प्रति पार्टी के समर्पण पर जोर देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 60 दिवसीय राष्ट्रीय व्यापी संविधान रक्षक अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। यह 60 दिवसीय लक्षित अभियान संविधान रक्षक अभियान 5 प्रमुख विषयों के आसपास आयोजित किया जाना है, जिसमें प्रत्येक को 10 दिवसीय अवधि में उजागर किए जाएंगे। संविधान में समता की लड़ाई। भारत में असमानता की खाई लगातार बढ़ती रही है और इस दिशा में भाजपा सरकार पूरी तरह से विफल है और जनता का ध्यान इस दिशा में केंद्रित करना है। उन नीतियों को उजागर करें जिन्होंने हाशिए पर पड़े समुदायों की स्थिति को बदतर किया है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, विषम जनजाति, महिलाओं, बुजुर्ग, युवाओं शामिल हैं। दूसरा, संविधान द्वारा गारंटी स्वीकृत आरक्षण की सुरक्षा। जाति जनगणना के मुद्दे पर लगातार उठते रहे हैं। आरक्षण प्रणाली और उनकी भेदभावपूर्ण विचारधारा पर भाजपा के हमले को उजागर करें। भेदभाव उन्मूलन एक प्रमुख संवैधानिक मूल्य। अल्पसंख्यक, एससी, एसटी और ओबीसी को लक्षित करने वाला भाजपा के विभाजनकारी नीतियां। भाजपा सरकार द्वारा डाटा के माध्यम से भ्रम फैलाकर व्यवस्थित तरीके से किए जा रहे भेदभाव को उजागर किया जाए। गरीबों को संविधान के विरुद्ध पूंजीपति सरकार। आम लोगों की कीमत पर कुछ पूंजीपतियों के प्रति भाजपा के पक्षपात को उजागर करें। शासन में बड़ी आर्थिक असमानता को उजागर करें। संविधान द्वारा गारंटी कृत लोकतंत्र और स्वतंत्रता को बचाएं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारत के संविधान में लगातार कटौती हो रही है, संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। संविधान द्वारा गारंटी लोकतंत्र दुरुपयोग, मूल्यों को रक्षण और भाजपा हमले के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। तो देखते हैं भाई आज कौन बात करते हैं, जरा देखते हैं। हेलो 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 भाई, मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। तो देखिए आज जो लगातार हो रहा है, जो आज बात हो रही है, पूरे देश में लगातार इसकी चर्चा है। और भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके की बात करें कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कहा है वो झूठ और किस तरीके से लोगों को गुमराह किया है, इस पर एक बड़ा दायरा है, इसको हमें आपको देखना होगा। तो इस तरीके से संविधान को बचाना, सामाजिक न्याय लाना है, देश में एक संविधान समानता का अभियान चलाना है, हर व्यक्ति को एक साथ मिल करके चलना है और संविधान में लोकतांत्रिक तरीके से मूल सजग प्रहरी की तरह काम करना है। इस तरीके से कांग्रेस ने लगातार इस पर बात किया है और उन्हें भारत के इन्होंने चौथा है गरीबी पूंजीवाद को बताना। संविधान रक्षक अभियान में पीसी अध्यक्ष की अहम भूमिका होगी।
इन विषयों को जनता को ढंग से पहुंचाने के लिए जिला, शहर और ब्लॉक, वार्ड स्तर की इकाई, फ्रंटल संगठनों, विभागों, प्रकोष्ठों, संगठन, रैलियों, घर घर जाकर के इसकी बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं। कौन है भाई साहब, जरा बात करें। हेलो, जय भीम, जय भीम। अरे सर वो नंबर लग गया था, भानु बोल रहा हूँ सर, दूसरा नंबर था, ये नंबर है, दोनों नंबर पे लग गया। चलिए, बहुत सुंदर है भानु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको अब तक में जोड़ना चाहते हैं, जरा आप, मैं इसमें लाइव पे हैं, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। नमस्कार। यस सर। भाई, आपको जनता की अदालत में हार्दिक स्वागत है। बताइए, भारत में संविधान की के प्रति लोग जो नफरत फैला रहे हैं, जो भारत के संविधान की से खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर उनकी विचारधारा ही अलग है, कुछ विचारधारा से अलग, जब कुछ पढ़ेंगे, कुछ सोचेंगे, उनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे तभी पूरी जानकारी मिल पाएगी सर। ऐसे कुछ नहीं कह सकते, किसी के बारे में गलत बोलने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, मामला अभी लगातार मैं बात कर रहा हूँ, अभी संविधान पर लगातार कह रहे थे कि अभी पूरे देश में लगातार जो आंदोलन खड़े हुए, जो अभी पूरे देश में चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो संविधान बचाओ, देश बचाओ और इस तरीके की बातें हो रही हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर देश बचाओ, देश तो वैसे भी बचा हुआ है, देश से कोई दिक्कत नहीं है सर। जो अलग अलग विचारधाराएं हैं उससे दिक्कत है सर जी। तो इनको कैसे एक मंच पर लाया जाए? देखिए, भारतीय संविधान ने समता, स्वतंत्रता, बंधुता, एकता और भाईचारा बनाने के लिए पूरा आपको प्लेटफॉर्म बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, संविधान ने दिया। आज उसे लोग तोड़ रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? तोड़ने से कुछ नहीं टूटेगा सर, इसके लिए बहुत कुछ करने के लिए सब लोग बैठे हैं जी। और हम इसीलिए सर हम अपनी ओर से जोर तोड़ की मेहनत करेंगे। ऐसे कुछ नहीं हो सकता है। बाबा साहेब ने जो लिख दिया है पंथ निषेध, समाजवाद, इसके लिए सर बहुत से लोग तैयार बैठे हैं। देखिए आज चल क्या रहा है, उसके लिए आपको बताने की जरूरत नहीं है शायद। आज धीरे धीरे संविधान किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किस तरीके से संसद से लेकर के सड़क तक। आज दलितों का आरक्षण, अभी तमाम शिक्षक थे, उन शिक्षकों को, जो शिक्षक थे, वो शिक्षकों को आज भी अनुसूचित जात के शिक्षक लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर्ट ने आदेश कर जाने के बाद भी उन शिक्षकों को, जो 59,000 शिक्षक थे, उनको आज तक क्यों नहीं लिया गया? क्या लड़ाई से होता? इसमें सर मनुस्मृति की सोच भिड़ी हुई है। तो ये संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा? कह रहे हो आप संविधान में कुछ नहीं बदला जाएगा, संविधान तो बदला जा रहा है। आज अगर मैंने कोर्ट ने आदेश कर दिया है, बेचारे शिक्षक वहां धरने से लेकर के मुख्यमंत्री तक हर जगह आवाज बुलंद कर रहे हैं, कोर्ट ने आदेश कर दिया है, कोर्ट भी मानने को तैयार नहीं है। आज वो बेचारे, हम कह सकते हैं, वो शिक्षक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप बहुत जागरूक व्यक्ति हैं, समाज के एक अगुवा हैं। भानु जी, आपको बहुत बहुत लोग उम्मीद करते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर बाबा साहब ने खुला ही कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, एकत्रित हो। जब तक सर एकत्रित नहीं होंगे, शिक्षित नहीं बनेंगे, तो सर आगे बोलेंगे कैसे? उनकी बोलने की आवाज क्षमता ही समाप्त हो जा रही है सर। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, अब बोलने की बात कर रहे हो तो मैं भी बात बताना चाह रहे हैं। भाई, पढ़े लिखे हैं व्यक्ति, पढ़ लिख करके आगे बढ़ चुके हैं, अब तो बहुत आगे बढ़ने जा रहे हैं, और यहाँ तक कि बढ़ने जा रहे हैं। बहुत से लोग बढ़ चुके हैं और पढ़ चुके हैं। आप देख रहे हो कितने लोग पढ़े। भाई, आप तो शिक्षक हैं, विशिष्ट बीएड कर चुके हैं, फिर भी उनके अधिकारों को कुचला जा रहा है। आखिर क्यों? पढ़ाई से जी, जिसकी गलती है सर, जिसमें देखो सर, जब तक अपना पूरा प्रभाव नहीं होगा, जब तक एकत्रित नहीं होंगे, तब तक पूरा अपना शासन नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता सर। किसकी शासन की बात कर रहे हो? सर जब अपने हाथ, मतलब हम दलित वर्ग का पूरी तरीके से शासन नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपका मानना है दलित कौन दलित?
आज हमारे देश की दलित की बात कर रहे हैं। भाई दलित में हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जी देश की प्रथम नागरिक हैं, वो तो दलित महादलित हैं, उनकी बात तो भाजपा करी तो महादलित हैं। इससे बड़ा कोई दलित बनेगा? सर दलित हैं, लेकिन वो दलित दबे हुए दलित हैं सर। ये दबे हुए, तो स्वतंत्र दलित किसे मानते हो आप? हाँ सर, स्वतंत्र है जो अपनी बात कुछ कह सके, कुछ तो भाई बोल अरे सके। भाई 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 अगर हम बात करें स्वतंत्रता की बात, यहां मेरे हिसाब से यहां पर दो लड़ाई हैं, एक मनुवाद की और दूसरी है अम्बेडकरवाद की। हेलो, यस सर, यस सर। एक है मनुवाद की, दूसरी है अम्बेडकरवाद की। अब मनुवाद चाहता है, वो चाहे वो दलित हो, चाहे राष्ट्रपति देश की मुर्मू हो, वो मनुवाद को स्वीकार कर लेती हैं, तो वो मनुवाद है, चाहे वो दलित हो और चाहे वे दलित हो। अगर वो पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, जात से तो मैं मानता नहीं हूं जात को। अगर वो राहुल संक्रांति जी हैं, राहुल संक्रांति हैं, अगर राहुल जी संक्रांति जी कह देते हैं तो उनकी बात को मानने के लिए मैं तैयार हूं, मगर वो दलित ना होने का। मैं मुर्मू की बात को, वो मनुवाद मानसिकता की सोच रखती हैं। मुर्मू जी संविधान को बचाने के लिए अमित शाह ने इतना बोले, पूरे देश में हंगामा हुआ, एक शब्द नहीं बोल पाई। वहीं पर राहुल ब्राह्मण होने के बाद, अन्य बिरादरी होने के कारण हाथ में संविधान लेकर के देश में पूरा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। तो हम उन्हें अम्बेडकरवादी कह सकते हैं, उन्हें हम संविधान प्रेमी कह सकते हैं, या मुर्मू को कह सकते हैं? जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और रामनाथ कोविंद जी इतने गिरे स्तर के जो लोग रहे हैं, इससे ज्यादा कोई स्थिति कभी खराब नहीं हुई राष्ट्रपति की। मैं देखिए, मैं गिरा मैं कह नहीं सकता, वो संवैधानिक बड़ा पद है, और संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति एक जज होता है। वो अगर जजमेंट सही नहीं करता तो हम ये कहेंगे कि वो जज अपना निर्णय सही नहीं सुनाता है, बल्कि ये कहें कि ये जज ही गिरा है, तो ये मैं ऐसा नहीं मान सकता। मैं मान सकता हूं वो विचारधारा की लड़ाई, यहां पर विचारधारा की है लड़ाई, यहां पर एकता की है लड़ाई, यहां भाईचारे की है लड़ाई, यहां समता की है लड़ाई, यहां स्वतंत्रता की। आप देखिए, राहुल गांधी देश में संविधान को लेकर के कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, लड़ रहे हैं। और मुर्मू, देखिए मुर्मू जी, अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जात, खास करके दलित कहे जाने वाले सांसद और विधायक हैं, जो जीत करके गए, भारतीय जनता पार्टी की झोली से जीत करके गए, सदन में बैठे हैं, उनको सांप सूंघ गया है। और ऐसे नहीं, आपको बताते चलें, संविधान की बात आती है, जनता की अदालत में है, कई लोगों ने प्रश्न किया है, भाई हमारे बीच में अभय प्रताप त्यागी ने किया, तो मैं बात कर रहा हूं। हर जनपद में लगभग 2 से 3 सीटें सुरक्षित होती हैं, वहां से सांसद और विधायक जीत करके जाते हैं। जब और वोट किसकी लेते हैं? संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर, आपको जाति के नाम पर, आपके धर्म के नाम पर, वहां आते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते, जीत जाते हैं। तो वो संविधान की बात नहीं करते हैं, वो मनुवाद की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए, जुल्म करने वाला गुनाहगार होता है या फिर जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनाहगार? जुल्म सहने वाला। तो जुल्म सहने वाला जब तक जिम्मेदार रहेगा, गुनाहगार है। क्योंकि अगर वो एक बार वो जब वोट मांगने आए तो आप उससे पूछिए कि भाई साहब, भाई मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ सर। बोलिए, स्वतंत्र है सर ये सर, जब अमित शाह जी ने ये बोला कि हमारे बाबा साहब भी इतना बोले होते कि बार बार इतना नाम लिए होते कि आपको स्वर्ग मिल जाता, इससे हमारे जो थे एससी शेड्यूल कास्ट के जो सांसद थे, इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन वो सब पैसे के बिकाऊ हैं। क्या किया जाए सर? नहीं, देखिए ये कुछ नहीं होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, आगरा की एक जनसभा को जरा याद करिए, अगर आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, उन्होंने कहा था कि हमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। सुना है, नहीं सुना? हाँ सुना है सर। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने हमें धोखा दिया, अगर ये पढ़े लिखे लोग धोखा नहीं देते तो आज दिशा ही कुछ और होती। तो जब वो पढ़े लिखे लोग धोखा दिया, तो यही पढ़े लिखे लोग होंगे जो आज भी आपको, समाज को धोखा देते हैं, वोट समाज के लेते हैं। मगर कब तक जुल्म सहते रहोगे? उस समय आपके पास
उस समय जब बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म दीक्षा देने की बात कही, उन्होंने कहा कि धर्म ग्रहण कर लो, बौद्ध बन जाओ, जाति तोड़ दो। जाति तोड़ने के लिए उन्होंने एक किताब लिख डाली, मगर लोगों ने जाति नहीं तोड़ी। उन्होंने कहा कि धर्म ग्रहण करें, तो उन्होंने कहा अगर हम धर्म ग्रहण कर लेते हैं तो हम रोजी रोटी के लिए मर रहे हैं, फिर हम रोजी रोटी के लिए मरे या फिर। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ही शब्द कहा था कि धर्म, जितना आपको रोजी रोटी की जरूरत है उतना आपको धर्म की जरूरत है, क्योंकि धर्म में, बौद्ध धर्म में आपका सम्मान और का सम्मान बनेगा, क्योंकि वहां पर जाति नहीं है। और इस व्यवस्था में, हिंदू व्यवस्था में, ये जाति व्यवस्था है। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरी बस की बात नहीं। हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरी बस की बात नहीं है, मगर मैं मरूंगा नहीं, ये मेरी बस की बात है, क्योंकि यह मेरे हाथ में है। क्योंकि पैदा होना मेरे हाथ में नहीं था, मगर मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे हाथ में है। और उन्होंने धम्म दीक्षा ग्रहण किया। अगर हमारे सांसद, ये समाज को, अनुसूचित जाति के समाज के लोगों को जानना चाहिए, उनको एकजुट होना चाहिए। जो आज हमारे समाज के नेता अनुसूचित जाति की सीट पर जीत के गए हैं, ऐसे नेताओं को समाज में नंगा करना चाहिए। और वो बांट तुसी, कपड़े से नहीं, कपड़े का पहना हुआ व्यक्ति नंगा करने के बाद वो फिर कपड़ा पहन लेगा, उसकी लज्जा बंद हो जाएगी। अगर वो समाज में आप नंगा कर देंगे, आप उनसे पूछिए, जब बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से आप जीत करके संसद में गए हो और आप सांसद और विधायक बने हो, और आज जब तुम्हारे संसद में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा हटाई गई, तो तुम कहां थे? पूछना चाहिए ना। यस सर। पूछना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान